जिस संगठन का नाम है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1951 में किया गया था, जो राष्ट्रीय आय को पता लगाता है। तो राष्ट्रीय आय जानने से पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट है जो राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे फर्स्ट GDP, NDP, GNP और NNP। जिस तरह से एक हम मकान बनाते हैं, मकान का एक फाउंडेशन जो है, नींव होता है, उसका फाउंडेशन नींव, उसी तरह से किसी भी देश का जो मुख्य सोर्स होता है इनकम का, वो GDP होता है। जैसे किसी मकान का फाउंडेशन, जो फाउंडेशन है, उसी पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो है फ्लोर को क्या करते हैं, खड़ा करते हैं। उसी तरह से किसी भी देश का जो मुख्य सोर्स है इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का, वो GDP होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेशनल इनकम जो है नेशनल इनकम जानने से पहले हमको GDP जानना होगा, NDP जानना होगा, GNP जानना होगा, NNP जानना होगा, और NNP को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। हम आगे डिफाइन भी करेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, लेकिन नेशनल इनकम जानने से पहले हम जानेंगे GDP। और GDP का डेफिनेशन जो है हम जो है आपको लिखाएंगे भी डेफिनेशन। GDP कहता है किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर पूरे एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है, GDP कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी देश, जैसे एक भारत देश में हम रहते हैं, और भारत देश किसी भी देश की घरेलू सीमा, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि घरेलू, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। घरेलू सीमा जो है कि घरेलू सीमा, ये भारत का जो राजनीतिक सीमा है, ये भारत की पॉलिटिकल टेरिटरी है, जहाँ पे राजनीतिक सीमा जो है हावी है, ये पॉलिटिकल्स राजनीतिक सीमा। तो ये जो है मेरा, ये भी भारत के जो इस पॉलिटिकल सीमा के अंदर जितने स्टेट या यूनियन टेरिटरी जितने भी स्टेट आते हैं, वो सब डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक जो है सीमा है। डोमेस्टिक के साथ साथ इस सीमा से जो सटे हैं, इस सीमा से 12 नॉटिकल्स माइल जो होता है, 12 नॉटिकल्स माइल, एक नॉटिकल्स माइल में 1.8 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल्स जो होता है, ये मेरा TWI है। 12 नॉटिकल्स, इस सीमा से जो 12 नॉटिकल्स जो है, 12 नॉटिकल्स 22 किलोमीटर, मीन्स 22 किलोमीटर। एक नॉटिकल्स में जो है आपका 1.8 किलोमीटर होता है, 83 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल्स में होगा 22 किलोमीटर, यानी ये मेरा कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन। और कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर की दूरी का जो एरिया होता है, वो होता है TWI, जिसको हम टेरिटोरिकल वाटर ऑफ इंडिया कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। ये भी मेरा घरेलू सीमा है, ये भी मेरा घरेलू सीमा, ये भी मेरा घरेलू सीमा है। और इस सीमा से चाहे इस सीमा से 200 जो नॉटिकल्स माइल्स होता है, वो EEZ होता है, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। आप लोग को हम पढ़ाए भी थे क्लास 11 में, स्टेज के नाम से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो आपको TWI से जो 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल्स माइल्स, 370 किलोमीटर की दूरी का जो एरिया होता है, वो मेरा EEZ होता है।
और EEZ जो है यहां से यहां तक, EEZ, ये भी मेरा घरेलू सीमा कहलाता है। जैसे डेफिनेशन क्या कहता है, किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर पूरे एक वर्ष में, मतलब घरेलू सीमा यहां भी हो गया 370 किलोमीटर, तो इस घरेलू सीमा से नमक, जिसे आपका जानता ही है EEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो सी एरिया होता है, उस सी एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नमक, मछली, तेल, जलीय जीव, पौधा, जलीय पौधा का प्रोडक्शन होता है, का प्रोडक्शन किया जाता है। और जो प्रोडक्शन इस 370 किलोमीटर की दूरी पर जो प्रोडक्शन किया जाएगा वो EEZ के एरिया में किया जाएगा। और EEZ के एरिया में जो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा उसको भारत के जो आपके कोस्टल लाइन है उसमें जोड़ा जाएगा, मतलब भारत के जीडीपी में, क्योंकि ये भी घरेलू सीमा है। इंडिया के अंदर जो एक्टिविटी होगा वो चाहे गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा, मॉनेटरी एक्टिविटी जो होगा वो तो जीडीपी में काउंट होगा ही। इसके साथ साथ भारत की जो डोमेस्टिक एरिया है, ये भी डोमेस्टिक एरिया है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये जो 200 नॉटिकल माइल है और एक नॉटिकल माइल में 1.83 जो है किलोमीटर होता है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 366 जो है या 370 किलोमीटर ये एरिया भारत का है। तो अब तो जानते ही हैं ये 12 जो नॉटिकल माइल 22 किलोमीटर, इस एरिया में भी जो है जंगल जो होता है, बहुत जगह देखिएगा भारत के जो सीमा है तो वहां तो कोई जो है ओशियन है नहीं, समुद्र है नहीं, तो कुछ ऐसे सीमा जो है भारत के सीमा के आसपास जो है जंगल रहता है, वहां से जो है लकड़ी, घास, फल, फ्रूट्स, इस सब का भी जो उत्पादन होता है उसको भी भारत के जीडीपी में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो डेफिनेशन कह रहा है किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर पूरे एक वर्ष में, मतलब पूरे एक वर्ष का मतलब है, पूरे एक वर्ष का मतलब है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरे एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु, देखिए जीडीपी में जो है अंतिम वस्तु को जोड़ा जाता है, जैसे फाइनल गुड्स को जोड़ा जाता है। जैसे क्रूड ऑयल, अगर इंडिया में क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्रूड ऑयल से जो फाइनल, क्रूड ऑयल को जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, क्रूड ऑयल से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस का जो आपका क्या होगा प्रोडक्शन होगा, जैसे आपका पेट्रोल, डीजल्स, लुब्रिकेंट्स, तो इस तरह का जो है आपका जो फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन होगा उसको जीडीपी में जोड़ेंगे। जैसे आपको व्हीट है, गेहूं है, तो गेहूं को जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, लेकिन गेहूं से जो फाइनल ब्रेड बनेगा उसको हम जीडीपी में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो पूरे एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के, सर्विस को भी जीडीपी में, जैसे हम अभी टीचिंग कर रहे हैं इसको भी जीडीपी में जोड़ेंगे। यहाँ अगर हम लोग कोचिंग चलाते हैं उससे जो आमदनी आता है वो भी जीडीपी में काउंट होता है। इसके बाद जो है यहाँ बच्चे मूवी भी देखते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ये जितने सिंगिंग है, ये जितने सर्विस वाले एरिया जो है, बैंक भी जो है सर्विस देता है, वो सबको जीडीपी में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो हाँ आपको बताया भी थे, वन नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.8 किलोमीटर होता है। और ये एरिया जो है यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात का क्या होता है, कार्य होता है इस एरिया से, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मौत देखिए जीडीपी में कभी भी मॉनेटरी वैल्यू को रखते हैं। जैसे मान के चलिए कि अब मेरे घर कोई एक नौकर है जो मेरे यहाँ काम कर रहा है, या हम क्या कर रहे हैं, कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अभी इस कोरोना वायरस में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो उसको कोई भी सामाजिक काम करेंगे तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होता है वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है। समाज सेवा हो गया, इस तरह के कार्य को नहीं शामिल होता। तो जीडीपी का डेफिनेशन है किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर पूरे एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, मतलब मॉनेटरी वैल्यू से
जीडीपी में मॉनेटरी वैल्यू, जिसको मनी में मेजरमेंट है, अकाउंटिंग भी पढ़े थे 11th में, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी ट्रांजेक्शन को मेजर्ड मनी में जो मेजर्ड होता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। अदर जो नॉन मनी मेजरमेंट जो है वो अकाउंट जो है, जैसे लॉयल्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। देखिए जीडीपी देखते भी है कि पूरी जो है पॉलिटिक्स भारत का इसी पर होता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फिर से आपको बता देते हैं कि जो है टीडब्ल्यूआई से 200 नॉटिकल माइल वो भारत का घरेलू सीमा है। टीडब्ल्यूआई से 200 नॉटिकल माइल्स मीन्स 370 किलोमीटर वो भारत का एरिया। और यहाँ पे जो भी कोई एक्टिविटीज होगा, प्रोडक्शन, गुड्स, सर्विस का, तो भारत के वो जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि भारत की घरेलू सीमा है। कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे एयर इंडिया का फ्लाइट जो है वो हांगकांग से ब्रिटेन के, मतलब हांगकांग से ब्रिटेन है, और या ब्रिटेन से हांगकांग है, यहाँ से फ्लाइट नहीं है। हांगकांग से ब्रिटेन के लिए सर्विस दे रहा है, और ब्रिटेन से हांगकांग के लिए सर्विस दे रहा है, हांगकांग से ब्रिटेन के लिए। तो वो जो आमदनी एयर इंडिया जनरेट कर रहा है, तो वो तो भारत के ये जो है 370 किलोमीटर के पार भी है, ये अक्रॉस है इस 370 किलोमीटर, लेकिन फिर भी जो है वो भारत की घरेलू सीमा है, क्योंकि प्लेन का जो एरिया होता है, प्लेन का एरिया वो भारत का डोमेस्टिक एरिया है। और वहां से जो है हांगकांग से ब्रिटेन की तरफ जो ब्रिटेन से हांगकांग से ब्रिटेन जो है फ्लाइट होगा, वहां से जो आमदनी होगा वो भारत के जीडीपी में काउंट होगा। इसलिए काउंट होगा कि वो भारत के एरिया है। जैसे भारत की कुछ एम्बेसी भी है, जैसे इंडियन एम्बेसी जो है दुबई में, और वो दुबई का जो एरिया है, दुबई के जो बिल्डिंग में भारत का एम्बेसी है, वो भारत के एरिया है जिस बिल्डिंग में, और उस बिल्डिंग से जो आमदनी होगा वो भारत सरकार को, वो भारत के जीडीपी में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। आ रहा है समझ में? इसी तरह से प्रियंका चोपड़ा है, जो क्या करती है, क्वांटिको सीरियल में काम करती है अमेरिका में। तो क्वांटिको सीरियल में काम करती है, तो काम तो वहां करती है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन वहां होता है, तो उसको भारत के जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति बाहर से, फॉरेन से आमदनी भेज रहा है, या फॉरेन से जो है आपका आमदनी को भेज रहा है, या फॉरेन में नौकरी करता है और इंडिया में पैसा भेजता है, तो उस समय भारत के जीडीपी में परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? भारत के जीडीपी ना होकर भारत की नेशनल इनकम बढ़ता है या घटता है? बढ़ेगा कब? जब कोई फॉरेनर यहाँ पैसा भेजेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा, और जब कोई फॉरेनर या जब कोई विदेशी, भारत में कोई रह रहा है कोई विदेशी, और यहाँ से आमदनी दूसरे जगह भेजेगा, तो स्वाभाविक है नेशनल इनकम घटेगा। तो जीडीपी क्या होता है, जैसे जिंदल है, वो अपना प्रोडक्शन कहाँ कर रहा है, ब्राजील में कर रहा है, तो ब्राजील से जो आपका ब्राजील में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वहाँ का ब्राजील कंट्रीज का क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। भारत के जीडीपी नहीं बढ़ेगा। भारत का जीडीपी तभी बढ़ता है जब आप इस एरिया में, मीन्स पॉलिटिकल एरिया में, या टीडब्ल्यूआई में, या ईईजेड में कोई भी एक्टिविटीज होगा, तो भारत का जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा। आ रहा है समझ में? तो देखिए नेशनल इनकम जानने से, नेशनल इनकम जो है ऐसे समझ नहीं आता है। नेशनल इनकम समझने के लिए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसके बारे में हमको जानना होगा, चारों के बारे में। अभी तो हम जीडीपी बताए कि जीडीपी जो है आपको क्या है, इसका डेफिनेशन हम आपको बताएंगे भी। और जीडीपी जो है निकलता कैसे है, कैसे इसको हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम का जो है मेजरमेंट करते हैं। बहुत सारे जो है आपके एग्जाम में इसे प्रश्न किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं।
एक बार अब जो है एग्जाम में हम किसी बैठे थे तो पूछा था कि निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय कौन है। ऑप्शन दे दिया था चार, 1 2 3 4, इसी में आपको चूज करना था। तो हम आपको लिखे दिए यहाँ पे एनएनपी, इसी को ही नेशनल इनकम कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, जीडीपी को नहीं कहते। हाँ, लेकिन जीडीपी जो है वो बेस होता है, आ रहा है समझ में। जीडीपी जो होता है वो नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है, बेस होता है। और नेशनल इनकम हमको जानकारी करने से पहले हमको जीडीपी जानना होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी जो है उसके बाद एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये सब जानना होगा। तब जो है हम नेशनल इनकम के बारे में पूरे डिटेल क्या करेंगे, जानेंगे। तो यहाँ देखिए, ये भारत का जो एरिया है, इंडिया का एरिया, इंडिया के एरिया से जो है 12 जो नॉटिकल्स माइल होता है,